हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद सम बेसिक रिवीजन ऑफ क्लास 11, सम टेक्निकल वर्ड दैट जो हम लोग को ज़रूरत है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज देखिए। इमेज क्या है? इमेज ऑफ एन एलिमेंट x अंडर ए रिलेशन r इज़ गिवन बाय y वेयर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक डायग्राम देखते हैं, इमेज का मतलब क्या हो गया। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपका फिगर है, तो ये आपका ABCDEF क्या हो गया, आपका इमेज हो गया। 1 2 3 4 क्या हो गया, आपका प्री इमेज हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 को डोमेन बोलते हैं और ABCDEF को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, और इसको को डोमेन भी बोलते हैं, और इसको y बोलते हैं, कैपिटल Y भी बोलते हैं, इसको कैपिटल X बोलते हैं। तो ये इसका बहुत सारा नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इसको इमेज बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, लेकिन हल्का हल्का यानी कि डिफरेंसेस है सबके बीच में, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा क्या होता है। और इसको आपको डोमेन बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का वर्ड अगर आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इमेज क्या हो गया, द इमेज ऑफ एलिमेंट x, ये x हो गया, तो इसका इमेज ये क्या हो गया, y। ठीक है, द इमेज ऑफ एलिमेंट अंडर ए रिलेशन, तो ये दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अंडर ए रिलेशन इज गिवन बाय y। ठीक है, ये आपका इमेज हो गया। डोमेन किसको बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है। डेफिनेशन बोल रहा है, A domain of R is a set of all elements of ordered pair in a relation R। ठीक है ना, तो डोमेन क्या बोल रहा है, रिलेशन ए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर देखिए, ये जैसे R क्रॉस R है, तो x, y ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ये सारा एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1A 2B 3C 4D, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है ना, इसको डोमेन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और दूसरा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब आप रेंज का डेफिनेशन देख लीजिए। रेंज क्या होता है, ए रेंज ऑफ रिलेशन R इज ए सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट है ना, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ABCDEF, ये पूरा अगर सारा सेट आ गया सेकेंड एलिमेंट का, तो इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। लेकिन जब को डोमेन का बात बोलेंगे तो इमेज को बोलेंगे ABCD। इमेज सिर्फ बना है तो ये क्या हो गया, डोमेन का को डोमेन बन गया, लेकिन रेंज क्या हो गया, EF भी आ गया, इसमें इंक्लूड हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लीजिए, A इज़ ए डोमेन ऑफ B इज़ को डोमेन ऑफ F। ठीक है ना, A इज़ डोमेन ऑफ B, A क्या है, B, A इज़ डोमेन, मतलब A जो पहला वाला पार्ट है वो B का क्या है, डोमेन है। और B इज़ को डोमेन ऑफ F, B क्या है, को डोमेन है F का। ठीक है, तो B क्या है यहाँ पर, आपका रेंज हो गया। तो आपको पेज नंबर 47 देखना है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 का। समरी में एक बार चले जाइएगा, समरी में आपको पता चल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। रिलेशन, इमेज, डोमेन, रेंज, फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आपको बेसिक 11th क्लास से कुछ चीज़ आपको लेके 12th में बढ़ना है। ठीक है, तो ये 11th क्लास का ये बुक बंद करते हैं। ओके, आपको यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब क्या, आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया, और अगर आपको इंट्रोडक्शन अगर नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा, है ना। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो आपका NCERT का पेज नंबर 7, NCERT का पेज नंबर 7 आप निकालिएगा। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन,
टाइप्स ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका डेफिनेशन 5, 6 और 7, ये 3 डेफिनेशन 5, 6 और 7 आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ, उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पर लिखा है। मैं आपको ये विद द फिगर आपको ये समझा दूँगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हैं आपका 1 क्या होता है, या फिर मेनी वन क्या होता है, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन 5 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन 5 देखिए, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 किसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिफरेंट मतलब क्या हो गया, अलग अलग, एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ इज़ डिस्टिंक्ट, मतलब कि इसका जो इमेज बनेगा, एक्स का जो इमेज क्या है, वाई है, एक्स का इमेज क्या है, वाई है, तो इसका जितना भी इमेज बनेगा, एक्स का जो मतलब प्री इमेज का जितना भी इमेज बनेगा वो सारा क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर दिया फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, मतलब कैपिटल एक्स आपका क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया, और ये उसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया x1 x2। ठीक है, फंक्शन बीच में लगता है, मतलब कि दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है x1 x2 इम्प्लाइज x1 एंड x1 इज इक्वल टू x2, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका 1 फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप फिगर 1 और फिगर 4 ऑफ फिगर 1 यानी कि फिगर आर 1 एंड 2 एंड फिगर F2 एंड F3 आर मेनी वन। ठीक है ना, 1 और 4 क्या है आपका, 1 है। क्यों, अब ये आपका बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो आपको समझना होगा कि देखिए 1 का इमेज क्या है, A, 2 का इमेज क्या है, B, 3 का इमेज क्या है, D, 4 का इमेज क्या है, C। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बना, हर एलिमेंट का एक अपना इमेज बना, तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, F4 में देखिए ये फंक्शन 4 है, इसमें A1 का B बन गया, फिर 2 का C बन गया, 3 का A बन गया, 4 का D बन गया, तो हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन गया, तो ये क्या हो गया 1 फंक्शन हो गया। समझ में आ गया। और मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि अगर हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का आपका डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होता है, जैसे 1 और 2 का दोनों का क्या आ गया, B इमेज आ गया, मतलब कि डिस्टिंक्ट डिफरेंट इमेज नहीं हुआ, सेम इमेज आ गया, 1 और 2 का सेम इमेज आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 1 कैटेगरी से बाहर निकल गया। 1 का क्या होता है, सब यूनिक होता है, और मेनी वन का क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। F3 में भी देखिए 1 और 2 का क्या हो गया, A आ गया, तो ये भी क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो आई होप आपको डेफिनेशन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना, जब आप ये एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में रहेगा, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए डेफिनेशन नंबर 6 देखते हैं। ए फंक्शन f सच दैट x बिलोंग्स टू y इज सेट टू बी ऑन टू, या फिर सर्जेक्टिव इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f for every y belongs to y there exists x in x such that fx is equal to y, है ना। और रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, f such that x belongs to y is on to if and only if range of f is equal to y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन f such that x belongs to y is said to be injective if every element of y of image तो इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन F3 एंड F4 आर ऑन टू। ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि F3 और F4 ही यहाँ पर ऑन टू है। ठीक है, और F3 एंड F4 आर ऑन टू एंड द फंक्शन F1 इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं F3 और F4 को ऑन टू क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए कि यहाँ पर जो आपका इमेज है तो ये क्या आपका रेंज है, ये रेंज है, तो हर यानी कि रेंज और आपका कोडोमेन है ना, दोनों इक्वल है। रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल है, तब आपका क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, मतलब कि हर इमेज के लिए एक उसका ये है,
क्या बोलते हैं, डोमेन है। हर इमेज के लिए, हर को डोमेन के लिए उसके पास एक क्या है, डोमेन है। समझ गए? हर इमेज के लिए उसके पास एक प्री इमेज है, हर इमेज के लिए उसके पास एक प्री इमेज है। तो उस टाइप का फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू। और यहाँ पर देखिए F1 और F2 में देखिए, हर इमेज के लिए आपके पास डोमेन है क्या, E और F के लिए कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर E और F के लिए है क्या, कुछ नहीं, कुछ है। तो ये क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। अब डेफिनेशन नंबर 7 में चलते हैं। डेफिनेशन 7 देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ऑन टू और इन टू मतलब ऑन टू मेनी वन और वन वन समझ में आ गया। डेफिनेशन 7 देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव इफ़ एफ इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है ना। तो उसको किसी भी फंक्शन को वन वन और ऑन टू तभी कह सकते हैं जब वह वन वन और ऑन टू हो। तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ फंक्शन F4 है ना। F4 आपका जो बोला गया है ये आपका ऑन टू भी है और वन वन भी है। वन वन का मतलब क्या हो गया, वन वन का मतलब हो गया कि एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक, ठीक है। एक यहाँ पर क्या था, एक के लिए दो था, है ना। यहाँ पर क्या, एक के लिए एक है, तो ये क्या हो गया, वन वन हो गया। और आपका क्या बोला गया, ये ऑनटो है। ऑनटो का मतलब है कि हर आपका रेंज के लिए क्या है, रेंज मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रेंज, ये आपका रेंज हो गया। लेकिन को डोमेन यहाँ पर बोलेंगे, ये को डोमेन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ई और एफ, जो कि खाली है। यहाँ पर हर एलिमेंट क्या है, भरा हुआ है। उसके लिए हर इमेज के लिए प्री इमेज है। तो ये क्या हो गया, ऑनटो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं